हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर्चून। माय नेम इज़ डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर एक और कंपनी के आईपीओ का एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कंपनी का नाम है, आप देख ही सकते हो, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़। ये आईपीओ से जुड़ी हुई सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा रिकमेंडेशन भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि क्या आपको आपके पैसे ये पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ के अंदर लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हो ना और ये वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो वो सब्सक्राइब बटन को फटाफट से क्लिक कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में अगर जो मेरे जितने भी वीडियो आने वाले हैं ना, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए, टाइम नहीं बिगाड़ते हैं और जल्दी से शुरू करते हैं हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़ के आईपीओ का ये एनालिसिस। अगर मैं आईपीओ की कंपनी मतलब हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी की कंपनी की बात करूँ ना, तो कंपनी का ओवरव्यू थोड़ा देने की ट्राई कर रहा हूँ। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज इज़ द ग्लोबल डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी। बेसिकली ये आईटी फर्म है। समझ सकते हो आपके आईटी फर्म का काम क्या हो सकता है। इट एम्बेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनटू द टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड द बेस्ट सूट ऑफ प्लेटफॉर्म्स एंड टूल। कहीं ना कहीं एआई के बारे में जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है ना, उसके बारे में ही ये पर्टिकुलर कंपनी काम करती है। ये जो कंपनी है ना, कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ को सही कहीं ना कहीं अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट सर्व्स कंपनीज अक्रॉस द इंडस्ट्री। कोई ऐसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पर ये लोग अपना कारोबार करते हैं। अक्रॉस द इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं ये लोग अपना कारोबार करते हैं। कुछ नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं: फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंज्यूमर्स, हाईटेक एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, बैंकिंग के अंदर ये लोग काम करते हैं, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर काम करते हैं। कहीं ना कहीं द फर्म ऑल्सो हैज़ डिलीवर 39 सेंटर्स, कहीं ना कहीं 39 डिलीवरी सेंटर्स उनके पास है एंड 16 ऑफिस है अक्रॉस नॉट ओनली इन इंडिया, बट उनका प्रेजेंस अमेरिका, यूरोप एंड एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर भी कहीं ना कहीं अच्छी तरह से फैला हुआ है। उनकी कुछ की सर्विसेज यहाँ पर लिखी हुई है: डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग, सिक्योर एंड रन, डेटा एंड एआई ड्रिवन, ऑप्टिमाइजेशन एंड क्लाउड सर्विसेज। कुछ ऐसी बढ़िया सर्विसेज यहाँ पर देते हैं। मतलब ये एक अकेली कंपनी नहीं है जो कहीं ना कहीं एआई के बारे में बात करते हैं। आज आईटी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं ना, वो सारी लिस्टेड कंपनी कहीं ना कहीं अभी एआई के ही बात करते हैं, एआई को ही बहुत बढ़ावा देते हैं। सो ये जो कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन थी ना, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब कुछ बात करते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। आप देख सकते हो कि 31 दिसंबर 2021 से लेकर 38 सितंबर 2024 तक का डेटा हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अगर मैं कंपनी के एसेट्स की बात करूँ ना, तो 5,600 करोड़ के आसपास की एसेट थी, जो अभी 8,500 करोड़ के आसपास की आपको एसेट देखने को मिल रही है। कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ के आसपास का है, ना के बराबर। मतलब ना कोई बढ़ावा है, ना कोई मतलब कमजोरी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट 7-8-9 हज़ार के आसपास के ही रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट होता हुआ दिख रहा है। कंपनी प्रॉफिटेबल है, बट लुकिंग एट द अदर कॉम्पिटिटर्स, राइट, अगर कॉम्पिटिटर को देखने जाओ ना, तो 800-900 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, जो मेरे लिए तो एक बोल सकते हैं ना कि भाई उतना खासा यहाँ पर आपको प्रॉफिट यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि रेवेन्यू का 10% यहाँ पर आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। कंपनी की जो नेटवर्थ है वो 4,800 करोड़ के आसपास की है, और रिजर्व्स एंड सरप्लस कंपनी के पास 4,800 करोड़ के आसपास है। मतलब जितना नेटवर्थ है, कहीं ना कहीं उसका उतने ही अमाउंट का उनके पास रिजर्व्स एंड सरप्लस अवेलेबल है। एक और चीज़ यहाँ पर अच्छी जो मुझे लग रही है ना, उनके पास 2022 दिसंबर में कहीं ना कहीं 82 करोड़ के आसपास का डेट था, बोरोइंग था, जो आज की डेट में ना के बराबर हो चुका है। डेट फ्री कंपनी है। सो ये कुछ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन थी ना। अब ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के अंदर मैं बोलूँ, उतना धांसू फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि 8,500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, 8,800 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, 8,500 करोड़ के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट है, असेट्स है, कंपनी का प्रॉफिट 800 करोड़ का है। मतलब कंपनी कारोबार तो अच्छा कर रही है, बट कारोबार के मुकाबले कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर आपको उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। सो कंपनी की जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन थी वो आपके साथ मैंने शेयर कर दी। अब सिंपल भाषा में बात करते हैं, आईपीओ की डिटेल, कब ओपन होने वाला है, इश्यू प्राइस क्या रखा हुआ है, रिटेल को कितने मिलेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो देखो, अगर मैं इश्यू ओपन की डेट की बात करूँ ना, तो 12 फरवरी, मतलब कल से ही ओपन होने वाला है, और 12, 13 और 14 3 दिन ये ओपन रहने वाला है। 14 तारीख को ही आईपीओ क्लोज हो जाएगा। इश्यू प्राइस की बात करूँ ना, तो प्राइस बैंड कंपनी ने यहाँ पर 674 से लेकर 708 रुपये का यहाँ पर कंपनी ने प्राइस रेंज रखा हुआ है। रिटेल के लिए यहाँ पर 35% का पोर्शन अलग से रखा हुआ है। प्रॉफिटेबल कंपनी है, 35% आराम से वो दे सकते हैं रिटेल को। यहाँ पर आईपीओ का इश्यू साइज है ना,
एब्सोल्युटली मैं बोलूँ एक बहुत बड़ा इश्यू साइज यहाँ पर है 8,750 करोड़ का। और यहाँ पर बहुत कॉशियस रह के काम इसीलिए करना है क्योंकि सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है, मतलब प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेच रहे हैं। फ्रेश इश्यू आपको जीरो देखने को मिलेगा। एक लॉट के अंदर जब भी आपको अलॉटमेंट मिलेगा ना, तो 21 शेयर आपके डीमेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट होने वाले हैं। उसके लिए अभी जो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वो 14,868 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है। और आपकी आईपीओ की जो लिस्टिंग होने वाली है वो अप्रोक्सीमेटली 19 फरवरी के दिन यहाँ पर आपको आईपीओ लिस्ट होता हुआ दिखेगा। सो आईपीओ से जुड़ी हुई सारी डिटेल जो थी ना वो आपके साथ मैंने शेयर कर दी। अब सिंपल भाषा में आपके सामने मैंने लिख के दे दिया हुआ है कि आपको मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पर यही है कि एक तो रेवेन्यू के मुकाबले उनका जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है ना वो 10% का है। मतलब 10% आईटी इंडस्ट्री के अंदर कुछ भी नहीं बोला जाता। मेरा सिंपल रिकमेंडेशन आपके लिए यही है कि आप ये पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ को अवॉइड करो। रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स हाँ अप्लाई कर सकते हो, जिनको बहुत इच्छा होती है ना कि भाई वो नहीं बोलते कि हाथों के अंदर खुजली होती है, मतलब रहा नहीं जाता आईपीओ के अंदर अप्लाई करने से, राइट। सो वो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर ये पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लिस्टिंग डे के ऊपर आपको कहीं ना कहीं कुछ भी तरह का लिस्टिंग गेन होते हुए मुझे दिख नहीं रहा है। 8,750 करोड़ का ओएफएस है, इश्यू साइज़ है, बहुत बड़ा इश्यू साइज़ है। कहीं ना कहीं मेरा अनुमान यहाँ पर यह है कि जितने भी लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे ना उनको एक कंप्लेंट रहती है ना कि मुझे अलॉटमेंट नहीं मिलता, ये आईपीओ के अंदर आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। रिटेल कोटा के अंदर तो मैं मान के चलता हूँ कि 100% फॉर्म अलॉटमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ द 8,750 करोड़ के आईपीओ साइज़ में। फ्रेंड्स देखो, मेरी बात, मेरा रिकमेंडेशन, मेरा एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब एक चीज़ आपको करनी है, शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल, ताकि कहीं ना कहीं उनको आइडिया आ जाए कि उनको ये पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ के अंदर एग्जैक्टली करना क्या है, अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और मेरा रिकमेंडेशन आपको मैंने क्या दिया हुआ है। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।